शेख नहयान बिन जायद अल नहयान यूएई की रॉयल फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और इन्होंने नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने। ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए, बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको जरूरत है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू इंडिया टू टेक ऑफ। इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो और भी बढ़ जाएगा। यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, जहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड है। दुनिया अब बदल चुकी है, गल्फ बदल चुका है, इसीलिए ये जो लोग अब इस्लाम 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 का चूरन बेचते थे वो चूरन अब नहीं बिक रहा। वो सामने से दुकान के गुजर जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा ये पुराना ही सामान बेच रहे हैं। इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट। अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने आके सबको मुश्किल में डाल दिया है, वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में शी जिनपिंग पाकिस्तान जाने वाला है। वहां पे एक बड़ी स्टेटमेंट होगी और मुझे याद नहीं आ रहा किसी सिटी का नाम लिखा उसने कि कुछ की इस जगह पे एक प्लांट लगाएंगे और उस प्लांट का पूरा जिम्मा चाइनीज जो सीक्रेट सर्विसेज है उसके अंडर होगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस की बात पूरी दुनिया भर में चल रही है। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वे सब भारत के ब्रह्मोस को एक्वायर करने की सोच रहे हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब गल्फ कंट्रीज भी भारत के ब्रह्मोस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, जहां पर यूएई और सऊदी अरब दोनों ही भारत के ब्रह्मोस को एक्वायर करने की बातचीत कर रहे थे। और अब एक एग्जीबिशन के दौरान यूएई के जो चीफ है और उनके रॉयल फैमिली के मेंबर है, उन्होंने भागते हुए उस एग्जीबिशन में पहुंचे और सबसे पहले ब्रह्मोस की जायजा की और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ब्रह्मोस के लिए दिखाई दिए। क्योंकि दोस्तों अब यूएई भी जान चुका है ब्रह्मोस की ताकत। जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर जा करके पाकिस्तान के सभी एयर डिफेंस को तोड़ते हुए हमला किया था, तो अब ब्रह्मोस एक प्रूव्ड प्लेटफॉर्म है जिसे हर देश खरीदना चाहता है भारत से। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बाद और इतने सारे अच्छे मिसाइल्स होने के बाद भी यूएई और अन्य इस्लामिक गल्फ कंट्रीज भारत के साथ अपने डिफेंस डील्स साइन कर रही हैं। नेवडेक्स जो कि यूएई के अबू धाबी के अंदर अभी चल रहा एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। रिसेंटली यूएई जो कि इस नेवडेक्स का होस्ट था, इवन शेख नहयान बिन जायद अल नहयान ये यूएई की रॉयल फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। और उसके बाद इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। इवन न केवल यूएई के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल पे 10 से ज्यादा देश जो हैं वो मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, जहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। आप समझो कि ब्रह्मोस का कितना क्रेज है यूएई के अंदर कि लीडर ने सब छोड़ा, पहले बोला एग्जीबिशन भत्ता काटो, चलो ब्रह्मोस को देख के आते हैं। हर कोई जो है वो बीजेपी की इस वक्त की गवर्नमेंट और पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इज़हार होता है और अब इस वक्त भी आप जो देखें जैसे रिसीव किया गया, चेहरे से पता लग रहा है कि वो जो अमीर कतर है वो बहुत खुश हुए। क्या वजह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं सुन रही और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े हुए? गल्फ कंट्रीज का लीडर जो है वो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने इस्लाम से अपने हाथ धो लिया। वो अब कह रहे हैं कि भाई
हम अब इस्लाम का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, हमने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है। क्राउन प्रिंस जो है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की नजर तो पड़ती है ना, नाइट क्लब खुल रहे हैं जी, दारू बिक रही है या और चीजों पे पड़ती है नजर, लेकिन असल में वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं कि शुरू हो सऊदी अरेबिया में। तो दूसरा जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि गल्फ की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त ईरान है, और ये जो जंग हो रही है गाजा की ये है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है ये जंग बंद हो, और वो सब इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली या खामोश। भारत के हित में है कि पाकिस्तान खरीद ले जो खरीदना है, हथियार खरीदे और कुछ नहीं, सड़क बने ना बने हथियार दबादब ले लो, सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी सब। मैं कह रहा हूं तुम पता है क्या करेगा, चाइना मना नहीं करेगा, चाइना मना नहीं करेगा। लोग जाहिल हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन तो अनपढ़ है, 60% से ज्यादा, दे आर टोटली गॉन फ्रॉम द हेड। इनको बोला है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, इस्लाम का किला, इस्लाम का परचम, फलाना ऐसा वैसा मजहब के लिए, वो सब पंप रहते हैं उसमें। जो जर्नल हैं वो पैसा खाएंगे डील में, वो पैसा खाएंगे जो पाकिस्तान के पास है नहीं। उसके एवज में क्या होगा? चाइना चाहता है डील हो, चाइना चाहता हो पाकिस्तान को, चाइना बोलेगा ये जमीन हमें दे दो, तुम फाइटर जेट ले लो। चाइना तो बना रहा है भाई, ओवर कैपेसिटी है ना चाइना में। चाइना कहता है कि J-20 हम तुम्हें फाइटर जेट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम तुम्हें 10 स्क्वाड्रन देते हैं, 5 स्क्वाड्रन देते हैं, पाकिस्तान खुश, अब तो हम काफिरों को ये कर देंगे। वो भी काफिर है चाइनीज बाय द वे, पर कोई बात नहीं। बेसिकली हम इंडिया को नस्ते नाबूद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। ये सारा का सारा प्रोग्राम पाकिस्तान का बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। आपने 15-20 अरब डॉलर का सामान ले लिया, आपके पास तो 1 अरब डॉलर वापस करने को नहीं है, क्योंकि आप सऊदी अरब आप जमीन पे लेट जाते हो, पैर पकड़ लेते हो कि भाई आपका रोल ओवर कर दो। हाँ जी। वो पैसा कहां से आएगा? और कहीं से लोन है नहीं, या अपनी जमीन। हाँ। सर आप इस बात पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कल पढ़ा, सोशल मीडिया पे ही पढ़ा, एक पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर है आदिल रजा करके, आदिल राजा, सॉरी आदिल राजा। तुम जहां ज नहीं बोलना होता वहां बोल देते हो, जहां नहीं बोलना होता कि सॉरी। तुमने जावेद अख्तर की लेटेस्ट गजल सुनी है? गजल नहीं सुनी है सर। तो उसका एक स्टेटमेंट था, मैं उसको क्रेडिबल नहीं मान रहा, बट उसका स्टेटमेंट है मेजर आदिल राजा का। हाँ। वो कहता है कि अगले कुछ दिनों में शी जिनपिंग पाकिस्तान जाने वाला है, वहां पे एक बड़ी स्टेटमेंट होगी, और मुझे याद नहीं आ रहा किसी सिटी का नाम लिखा उसने कि कुछ की इस जगह पे एक प्लांट लगाएंगे, और उस प्लांट का पूरा जिम्मा चाइनीज जो सीक्रेट सर्विसेज है उसके अंडर होगा, और वहां से एक बड़ा ऑपरेट किया जाएगा। मतलब बेसिकली पाकिस्तान को वहां से कंट्रोल किया जाएगा, चाइना।